मगध के बॉर्डर पर जब सूरज ढल रहा था, तब आचार्य चाणक्य एक चट्टान पर बैठे कुछ सोच रहे थे। चंद्रगुप्त पास आए और धीरे से पूछा, गुरुदेव, मैंने एक बात नोटिस की है। इस दुनिया में कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत काबिल होने के बाद भी गरीबी में जी रहे हैं। क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत का खेल है? चाणक्य की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने भारी आवाज में कहा, चंद्रगुप्त, यह दुनिया एक जंग का मैदान है और यहाँ सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, बल्कि वो दिमाग है जो पैसे को अपनी तरफ खींचना जानता है। अमीर और गरीब के बीच का फर्क सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि उनकी सोच का होता है। एक बात हमेशा के लिए गांठ बांध लो, पैसा कभी उस इंसान के पास नहीं टिकता जो सिर्फ शरीर से गधों वाली मेहनत करता है। पसीना बहाकर तुम सिर्फ पेट भर सकते हो, लेकिन राजा नहीं बन सकते। पैसा हमेशा उस इंसान के पास भाग कर जाता है जो जानता है कि दूसरों की मेहनत और समय को कैसे इस्तेमाल करना है। जो इंसान अपनी बॉडी बेचता है उसे सिर्फ दिहाड़ी मिलती है, लेकिन जो अपना दिमाग चलाता है वह साम्राज्य खड़ा करता है। राजा कभी खुद खेत नहीं जोतता, वह ऐसी नीतियां बनाता है जिससे हजारों खेत अपने आप चलने लगते हैं। चंद्रगुप्त ने बड़े चाव से पूछा, गुरुदेव, फिर वो सीक्रेट क्या है जिससे कोई भी इंसान अपनी गरीबी की जंजीरें तोड़ सकता है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें चाणक्य नीति के वो 7 पिलर्स बताऊंगा जिन्हें अगर एक साधारण आदमी भी मान ले तो उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन 7 बातों को सिर्फ सुनना मत, इन्हें अपने अंदर उतार लेना। नियम 1, खुद को अपग्रेड करो। चाणक्य ने पहला फार्मूला दिया, चंद्रगुप्त, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जमीन या सोने में नहीं, बल्कि खुद की अक्ल में होता है। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तो उसमें से 80 रुपए अपनी नई स्किल्स सीखने में लगाओ। मैंने पहले भी कहा था कि शरीर की मेहनत की एक लिमिट होती है। एक मजदूर उतना ही वजन उठा सकता है जितनी उसकी हड्डियों में जान है, इसलिए उसकी कमाई फिक्स रहती है। लेकिन दिमाग की कोई लिमिट नहीं है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो एक चलती फिरती लाश की तरह है जिसकी कमाई भी मर चुकी होती है। अगर सच में अमीर बनना है तो खुद को इतना कीमती बना लो कि दुनिया तुम्हें हायर करने के लिए तरसे। नॉलेज वो तिजोरी है जिसे कोई चोर नहीं लूट सकता और कोई राजा टैक्स में नहीं मांग सकता। नियम 2, मौकों को पहचानना सीखो। दूसरा नियम है मौकों का शिकार करना। चाणक्य ने आगे कहा, मौके कभी ढोल नगारे बजाकर नहीं आते कि भाई मैं तुम्हारी किस्मत हूं, दरवाजा खोलो। मौके हमेशा भेष बदल कर आते हैं। कभी वो किसी बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आएंगे, कभी किसी की डांट के रूप में, तो कभी किसी दोस्त की छोटी सी सलाह के रूप में। आम लोग प्रॉब्लम देखकर रोने लगते हैं, लेकिन स्मार्ट इंसान उसी प्रॉब्लम के अंदर से पैसे कमाने का रास्ता निकाल लेता है। अगर तुम मौकों को पहचान नहीं पाए तो तुम्हारी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। याद रखना, मौका समय के साथ आता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। जो उसकी आहट सुन लेता है वही गद्दी पर बैठता है। पैसा तुम्हारे घर चलकर नहीं आएगा, तुम्हें वो रास्ता ढूंढना होगा जहां पैसा बह रहा है। दोस्तों, अगर अभी तक की 2 बातें ध्यान से समझ आए हों तो याद रखिए, बदलाव सोच से शुरू होता है। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, इन्हें लागू करना होगा। अगर आपको यह तरीका ठीक लग रहा है तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे की बातें और भी जरूरी हैं। नियम 3, समय को पैसे से ज्यादा कीमती समझो। चाणक्य थोड़े सीरियस हुए। समय पैसे से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। अगर सोना खो जाए तो दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन अगर जिंदगी का 1 मिनट भी फालतू निकल गया तो उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी वापस नहीं ला सकता। जो इंसान सुबह उठकर अपने पूरे दिन का प्लान नहीं बनाता, वो अपने भविष्य का कत्ल कर रहा है। अमीर लोग पैसा बचाने से पहले अपना टाइम बचाते हैं। वो जानते हैं कि समय ही वो कच्चा माल है जिससे पैसा बनता है। अगर तुम आज अपना समय फालतू की गप्पों, सोशल मीडिया या आलस में बर्बाद कर रहे हो
तो तुम वास्तव में अपनी आने वाली पीढ़ियों की बर्बादी लिख रहे हो। जो समय की कद्र करता है, समय उसे पूरी दुनिया का मालिक बना देता है। नियम 4, पैसा आने से पहले तैयारी करो। चौथा सूत्र बहुत गहरा है। पैसा आने से पहले खुद को उसके लायक बनाओ। तुमने देखा होगा कि कई बार किसी गरीब की लॉटरी लगती है, लेकिन 2 साल बाद वो फिर से भिखारी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे को संभालना नहीं जानता था। वो एक ऐसा बर्तन था जिसमें छेद थे। लक्ष्मी माता बहुत चालाक हैं। वो वहां कभी नहीं रुकती जहां अनुशासन और कंट्रोल की कमी हो। पैसा एक तेज नदी की तरह है। अगर तुमने मजबूत बांध मतलब अच्छी आदतें नहीं बनाया तो वो सब कुछ बहा ले जाएगी। अपनी गंदी आदतें सुधारो और फालतू के खर्चों से बचो। जब तक तुम पैसे के मालिक नहीं बनते, तब तक पैसे को अपना मालिक मत बनने दो। अक्सर लोग पहली अच्छी कमाई आते ही नया फोन, नई बाइक और पार्टी करने लगते हैं और यही उनके पतन की शुरुआत होती है। असली अमीर वो है जो करोड़ों होने पर भी जमीन से जुड़ा रहे। नियम 5, संतति का सीक्रेट। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम वैसे ही बन जाते हो जिनके साथ तुम रहते हो। तुम्हारी सोच और तुम्हारी कमाई उन 5 लोगों जैसी होती है जिनके साथ तुम दिन भर बैठते हो। अगर तुम 4 जुआरियों के साथ बैठोगे तो 5वें जुआरी तुम बनोगे, लेकिन अगर तुम 4 सफल और समझदार लोगों के साथ बैठोगे तो 5वें कामयाब इंसान तुम ही होगे। संगति लोहे के उस टुकड़े की तरह है जो अगर पारस के साथ रहे तो सोना बन जाता है और अगर गंदे नाले में रहे तो जंग लगकर खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों को आज ही छोड़ दो जो छोटी सोच रखते हैं या हमेशा रोते रहते हैं। जो तुम्हें ऊपर उठने के लिए मोटिवेट नहीं करता, वो असल में तुम्हें नीचे खींच रहा है। नियम 6, उधार का जाल और न कहना। छठा नियम सबसे कड़वा है। उधार वो मीठा जहर है जो अच्छे से अच्छे रिश्ते को खत्म कर देता है। अक्सर हमारे रिश्तेदार या दोस्त इमोशनल ड्रामा करके हमसे पैसे मांगते हैं, लेकिन याद रखना, पैसा देने के बाद तुम सिर्फ पैसा नहीं खोते, बल्कि उस इंसान का सम्मान भी खो देते हो। जब तुम अपना ही पैसा वापस मांगोगे तो वो तुम्हें विलेन बना देंगे। इसलिए ना कहना सीखो। अगर कोई मजबूरी बताए तो तुरंत हाँ मत करो। थोड़ा टाइम लो, उनसे कहो कि भाई मेरा पैसा अभी कहीं फंसा हुआ है, मुझे हिसाब देखने दो। ये 24 घंटे तुम्हें सोचने का मौका देंगे। उनसे पूछो कि वो पैसे वापस कैसे करेंगे। अगर वो गोलमोल बातें करें तो समझ लो कि पैसा डूबने वाला है। अगर बहुत करीबी दोस्त है तो उतना ही पैसा दो जितना तुम भूल सको, ताकि न रिश्ता टूटे और न ही तुम्हारा दिल। नियम 7, दिखावा छोड़ो, असली अमीर बनो। आखिरी सूत्र है, दिखावे की भूख को खत्म कर दो। जो इंसान दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसे खर्च करता है, वो वास्तव में दूसरों का गुलाम है। असली अमीरी वो नहीं है जो बाहर ब्रांडेड कपड़ों में दिखे, बल्कि वो है जो तुम्हारे बैंक बैलेंस और तुम्हारे सुकून में दिखे। महंगी चीजें तुम्हें थोड़े समय की खुशी दे सकती हैं, लेकिन वो तुम्हारे भविष्य के फंड को खा जाती हैं। समझदार इंसान अपनी संपत्ति को इन्वेस्ट करता है, जबकि बेवकूफ इंसान अपनी संपत्ति का शो ऑफ करता है। चंद्रगुप्त, अगर इन 7 बातों को तुमने अपनी लाइफ का आधार बना लिया तो न केवल तुम मगध के सम्राट बनोगे, बल्कि सदियों तक दुनिया तुम्हें एक मिसाल के तौर पर याद रखेगी। दोस्तों, चाणक्य की ये बातें आज के इस मॉडर्न दौर में भी बिल्कुल फिट बैठती हैं। हम अक्सर मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही दिशा न होने की वजह से पीछे रह जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट में जय चाणक्य जरूर लिखें और हमें बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने वाले ऐसे ही वीडियो मिस न करें। याद रखिए, आपकी कामयाबी सिर्फ आपके एक सही फैसले की दूरी पर है। जय चाणक्य।